वैसे ही आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं उसको, भूल जाती हूँ बोलते बोलते। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की है आरती से। अब पूजा, आरती, अर्चना ये आपको मेरे व्लॉग में 100 में से 90% देखने को रोज़ ही मिल जाता है। तो बस यहाँ मैंने पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करके कर ली थी आरती। भगवान जी से कुछ पल बहुत ही सुकून से अकेले में बातें करती हूँ रोज़। जो मांगना है बस उन्हीं से मांगती हूँ जो सबको देता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और पूजा करने के बाद में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन से थोड़ा सामान ऑर्डर कर दिया था, जो रोज़ का ही काम है, या तो बाहर बाज़ार से जाकर ले आओ या ऑनलाइन से। अभी तो ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है ना भाई, ऑर्डर किया और होम डिलीवरी, वो भी फ्री होम डिलीवरी। तो बस यहाँ कुछ सामान मैंने घर के लिए मंगा लिया था। कल राजमा बनाने की इतनी इच्छा थी मगर राजमा था ही नहीं, था आधा किलो का, तो वो पहले बन गया। तो वो सामान मंगाया ऑनलाइन से, फूल भी मंगाए मैंने, इजी हो गया है। बट ये है कि बाहर से महंगा मिलता है। अब जैसे पहले तो फूल माला वगैरह अगर लेते थे बाहर से तो वो लोग छुट्टा फूल जो होते हैं, थोड़े से फूल, तुलसी, बेलपत्र और दुर्भा ऐसे ही दे देते थे। बट अब ऐसे नहीं, अब 10 से 20 रुपया उसी चीज का चार्ज करते हैं। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो थोड़ा भी नहीं देंगे वो लोग। तो थोड़ा सा महंगा तो है, 50-52 रुपए का एक पैकेट वो लोग फूल देते हैं। बट पूजा में लग तो जाता है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सैटरडे है तो आज भी मैं खिचड़ी ही बनाऊं और कुछ तो बनाऊंगी। और आज सुबह सुबह मैंने आंवला जूस नहीं पिया है, पूजा करने से पहले काट के चली गई थी सारा सब कुछ। अब बना रही हूँ क्योंकि मैंने करी पत्ता खाया है फ्रेश वाटर के साथ में। अब इसको बनाऊंगी, तो अभी बना के इसको साथ के साथ ही ये जूस पीऊंगी। उसके आधे घंटे के बाद में मैं नाश्ता करूंगी। देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 15 दिन हो गए हैं आंवला को। मैं सामने से दिखाती हूँ, एकदम अच्छे हैं। ये देखिए, खाली पानी चेंज किया है मैंने। 14 से 15 दिन हो गए हैं, एकदम बढ़िया। अब पहले मैंने इसमें पीस लिया है छोटे वाले में, एकदम पूरा पेस्ट हो जाता है। आपको सामने से दिखा रही हूँ, जरा सा भी अदरक या हल्दी वेस्ट नहीं होता है। जो गोटा गोटा रह जाते हैं ना साबुत, उनको फिर हटाना पड़ता है। तो पहले इसमें पीस लेने से, अब इसमें पानी डाल के पीसूंगी बड़े वाले में। तो पहले इसमें पीस लेती हूँ, फिर बड़े वाले में अब पानी डाल के पीस लूंगी। देखिए कितना सुंदर पेस्ट बन गया है। हल्दी का कलर देखिए कितना बढ़िया है, इससे वेस्टेज नहीं होता है। ये वाला जो आंवला जूस है, जिसको मैंने कई बार, अनगिनत बार आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है कि कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसको अगर आपने 3 महीना भी कंटिन्यू ले लिया, उसके बाद आप अपने बालों में और अपनी स्किन में जो चेंजेस देखेंगे पॉजिटिव वे में, वो आप खुद महसूस कर पाएंगे।
और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज आप जूस की शक्ल देख सकते हैं, येलो ज़्यादा है क्योंकि करी पत्ता थोड़ा सा कम था। तो जैसे थोड़ा था तो उसमें से हाफ़ तो मैंने ही सुबह फ्रेश वाटर के साथ ले लिया, बाकी का मैंने इसमें डाल दिया, इसलिए ये हल्दी से ज़्यादा पीला हो गया है। 2 बॉटल मैंने भर दी है आंचल के लिए, एक वो आज पिएगी, एक कल, और ये मेरे लिए है। तो वो 200 ml के करीब ही पीती है। आराम से बैठ के मैंने ऊपर से पी लिया है क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पानी वगैरह जाता है इसमें, बट एक कसैलापन होता है ना आंवला का, वो दांत में लगता है। तो बस मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ऊपर से पी लेती हूँ। पाइप से पीना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए ऊपर से पी लेती हूँ। और ये जो जाली है ये हल्दी की वजह से पूरी पीली हो जाती है, तो बीच बीच में क्या करती हूँ कि इसको मैं आला से साफ़ करती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, वो ब्लीच होता है और ये पूरी वाइट हो जाती है उससे एक बार में। तो यहाँ इसको धो के ऐसे ही मैंने टंगा दिया। और जो सामान मंगाया था, दूध की पैकेट है, उसको धो के मैंने रखा, तो ये बास्केट बड़ी काम में आ जाती है। और बस आलू है, प्याज है, सब कुछ मैंने मंगा लिया। आलू पहले से भी थोड़ा सा था, मेरे दिमाग में नहीं था, तो मैंने आलू दोबारा से मंगा लिया। चलो ठीक है, घर में काम आता ही रहता है, बट मेरे घर में आलू ना के बराबर बनता है। अभी त्योहारों के समय में बना है धे आलू पे आलू और धे आलू पे आलू। ऐसा नहीं कि खाली आलू बनाए, बहुत सी चीज़ें बनी हैं, बट आलू मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ। जूस पी के थोड़ी देर आराम से बैठी, टीवी देखा मैंने, और उसके बाद फिर से उठ गई और लग गई काम में। अब 2 से 3 जो सोप डिस्पेंसर है, इनका जो हैंड वॉश है वो ख़त्म हो गया था, तो बस ये एक एक दिन ये सारे काम निपटाती हूँ मैं। ये वाला सोप डिस्पेंसर इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक पैकेट का शायद हाफ आ जाता है इसमें, चलता भी बहुत दिन है। शुरू में ना जब मंगाते हैं, ठीक है, तब ये सब में बहुत चमक रहती है, फिर आस्ते आस्ते ये ऐसे हो जाते हैं। साफ़ करते हैं बट उस हिसाब का नहीं होता है। पानी में भी आयरन ज़्यादा होता है, इस वजह से नल के ऊपर ऐसे सॉरी हाँ, नल के ऊपर तो होते ही हैं दाग, बट इनमें भी हो जाते हैं। जब आते हैं तो कितने चमकते हैं। डेली नहाने से पहले घर के सारे बेसिन को मैं साफ़ करती हूँ, इसीलिए कितना अच्छा मतलब साफ़ सफाई बनी रहती, चमकते हैं एकदम। तो आज आपके साथ मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ अपनी टेस्टी बढ़िया वाली चाय की रेसिपी। तो दूध को मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए। जब बॉईल आ जाता है तब उसमें लौंग और इलायची डाल के मैं कुछ 1 मिनट के करीब पकाती हूँ। फिर अदरक डाल के वो तकरीबन 1-1.5 मिनट पकता है दूध, और उसके बाद में मुझे जितनी चाय पत्ती डालनी है वो डाल के फिर स्लो गैस पे मैं उसको पकने देती हूँ तकरीबन 5 से 7 या 8 मिनट के लिए। और चाय को अच्छी तरह से पका लेना चाहिए, एक्सेस भी नहीं पकाना चाहिए, वो भी सही नहीं होता है। तो ऐसे चाय का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो चाय बन के हो गई थी यहाँ तैयार, और ये वाली चाय मम्मी के लिए है। पहले मैंने मम्मी को चाय दी क्योंकि मैंने नाश्ता इस टाइम तक किया नहीं था, क्योंकि जूस पिया था तो आधा घंटा मैंने गैप कर लिया कि साथ के साथ नहीं करना है नाश्ता। यहाँ लगातार मम्मी के बहुत कॉल आते हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि मम्मी बात कर रही थी दीदी से, और दीदी की तबीयत कल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सुबह से कम 5-6 बार उनको वॉमिट हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। बस उसी से बात कर रही थी मम्मी, मैंने भी बात की। फिर मैंने रात को भी 10-11 बजे तकरीबन कॉल किया, आवाज़ भी बड़ी जैसे आस्ते आस्ते बात कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और बस मम्मी थोड़ी देर बैठी और उसके बाद मम्मी चली गई। चीची, ये सामान मंगाया है ना, नाश्ता क्या लेगी? मेरा जूस भी नहीं पिया, जूस पी थी आधा घंटा हो जाता, पी के दे दो। ये क्या रखा है जूस के लिए? फिटकरी।
ये खिचड़ी के लिए मसाला मैंने कट करके रख लिया है, पानी भी डाल दिया, पीसने जा रही थी। इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज है, एक थोड़ी सी बड़ी एक थोड़ी सी छोटी, एक टमाटर है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 चम्मच, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसी की मैं खिचड़ी बनाती हूँ। अब इस दाल को मुझे खिचड़ी में डालना है, तो इसको मैं सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। और रेशियो कुछ इस तरह से है कि जितना आप चावल ले रहे हैं उसका 1/4 आप या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मूंग की दाल ले लीजिए। ड्राई रोस्ट हो गई है, एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद इसको चावल में मिक्स करके या ऐसे ही सेपरेटली आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। मैंने अच्छे से धो लिया है और यहाँ मैं ये आलू छील रही हूँ, इसका मैं बनाऊँगी चोखा। आज फिर से मैं खिचड़ी चोखा चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्ट आई थी इसलिए शेयर कर रही हूँ। मसाला भुन गया है अच्छे से, ऑयल रिलीज़ हो गया है। मटर पहले ही डाल दिए थे मैंने मसाले में। और चोखा बनाऊंगी उसके लिए इसी में मैं आलू छील के डाल रही हूँ। खिचड़ी बन जाएगी और आलू भी बॉईल हो जाएंगे, साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। और मसाला भुन चुका है, तो ये जो दाल और चावल धोया था मैंने, इसको डाल रही हूँ। अभी इसको भी मैं भुनूंगी। ये दाल को भून के अगर आप खिचड़ी बनाएंगे ना, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप एक बार भून लीजिएगा और ऐसे बना के देखिए, एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस गैस को फुल करके और इसको अब अच्छे से भून लीजिए। अब इसको इतना भुनना है कि ये हल्का सा नीचे लगने लगे, तब फिर इसमें हिसाब से पानी डालेंगे। और गोविंद भोग चावल है तो इसमें मैं लगाऊंगी 4 सीटी फुल गैस पर। तो मसाला दाल चावल सब कुछ अच्छी तरह से भुन गया है, मैंने हिसाब से पानी डाला है। अब मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ वो थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी रहती है उसकी। आप अगर थोड़ी गाढ़ी खाते हैं खिचड़ी तो थोड़ा सा कम पानी डाल लीजिए। और इसमें फुल गैस पर मैंने लगाई है 4 सीटियाँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं धनिया पुदीने की चटनी। तो जितना धनिया है उतना ही पुदीना लेना है। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए और थोड़ी सी बर्फ़ इसमें ज़रूर डालिएगा। आधा नींबू का रस डाला है मैंने। बर्फ़ डालने से जो कलर है वो एज़ इट इज़ रहता है, चाहे आप 5 दिन भी चटनी फ्रिज में स्टोर करके रखें। चटनी बनके हो गई है तैयार और इसका कमाल का टेस्ट आता है। दाल चावल खिचड़ी पराठे किसी में भी बहुत अच्छी लगती है ये। आप इसको सैंडविच में भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चटनी भी बनके हो गई है तैयार और आलू तो मैंने खिचड़ी में डाल ही दिए हैं। तो इस तरह से जल्दी जल्दी सारा सब कुछ बन जाता है, 2 in 1 काम होता है। अभी 1 गिलास मैंने डाला करी पत्ते में, देखिए, और 1 गिलास ये चावल का पानी डाल रही हूँ मैं। ये एस्टो के लिए चावल बना रही हूँ पुदीने में। मैं तुलसी के पौधे में कभी भी ये दाल चावल का पानी नहीं डालती, क्योंकि पूजा करते हैं ना तुलसी के पौधे में, तो फिर नहीं डालना चाहिए। मंदिर की लाइट भी छोटी वाली जला लूँ। तो मैं बोल रही थी कि तुलसी के पौधे में मैं नहीं डालती हूँ ये सब, जो दाल का पानी चावल का पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूजा करती हूँ मैं। सीटी लग रही है, ये दूसरी सीटी है कुकर की। और एस्ट्रो के लिए चावल चढ़ा हुआ है, चटनी बन गई और जैसे खिचड़ी बन जाएगी वैसे ही आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं उसको, भूल जाती हूँ बोलते बोलते। चोखा, आलू का चोखा बना लूँगी। अभी यहाँ पे ये है, इतने बर्तन में धोती हुई चल रही हूँ। हाउस हेल्पर इसीलिए मेरी खुश रहती है। बर्तन कितना कम है देखिए। और आज शाम को इसको भी धोऊंगी। नेट जो है इसको आला से धोने से पूरा साफ हो जाता है। दूध पलट के रखना है, मिक्सी पोंछ के रखना है, साथ में ही टाइल्स भी पोंछना है, तो काम है अभी।
ये एस्टो के लिए चावल चढ़ा हुआ है। दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है और ठंडा हो गया है, फ्रिज में उठा के रख दिया। जैसे आंचल को लगता है कि कॉफ़ी बनाना है या बादाम शेक पीना है या घर पे ही कोई आ गया तो उसके लिए 1 पैकेट या फिर 2 पैकेट में गर्म करके रख देती हूँ। यहाँ खिचड़ी में 4 सीटी लग गई थी और प्रेशर जो है वो मैंने खुद ही रिलीज़ किया है। आलू बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और आलू को आप 2 पीसेज में कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया था। आलू का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आलू का आलू, खिचड़ी की खिचड़ी, दोनों काम हो गए। इसमें गरम मसाला डाला है मैंने और मैं ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखती हूँ खिचड़ी की, क्योंकि ये रखी रखी भी थोड़ी गाढ़ी तो हो ही जाएगी। हरा धनिया डाला है। आप इसी समय पर घी डाल सकते हैं या फिर जब आप खाना परोसेंगे तब आप ऊपर से घी डाल लीजिए। खिचड़ी में टेस्ट अच्छा आता है घी डालने से। यहाँ खिचड़ी बन के हो गई है तैयार और कुकर को मैंने किया है बंद। जो प्रेशर है उसको एक बार उठा के रिलीज़ कर दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया है चोखा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए मैंने फटाफट से 1 पूरी प्याज काटी है छोटे पीसेज में और 1 हरी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी आ रही है इस टाइम पे, और आधा नींबू जो रखा है, छोटा पीस है, आप पूरा आधा जो बोलते हैं वो नहीं है, छोटा है। और ऐसी प्याज मैंने काटी है और 1 मिर्ची को बीच में से चीर के और इसको काट लिया है। तो ये वाला चोखा अच्छा लगता है। अगर ये चोखा बच भी जाए तो इसको आप सैंडविच बना के खा सकते हैं, ब्रेड के बीच में भर के, या फिर पराठे में भर के आलू का पराठा भी बना सकते हैं। ऐसा भी जो पराठा का मसाला होता है आलू वाला, वो बनाया जाता है। बट ये इसमें नींबू डलता है, इसलिए जब आपका खाना हो जाए और चोखा बचे तो साथ के साथ ही इसको फ्रिज में उठा के रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही फिर ख़राब होने लगता है और गर्मी में तो स्पेशली ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। चोखा बन के तैयार, इसको भी पलटा मैंने कटोरी में। और उसके बाद तब तक मम्मी को मैंने फ़ोन किया कि मम्मी खाना बन गया है। ये वाली जो थाली है ये मैंने अपनी मम्मी के लिए ही लगाई है। सैटरडे का दिन था तो यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह है वो तीनों रूम की चेंज की है और जैसे जैसे निकल गई है तो 2 बेडशीट और पिलो कवर मैंने यहाँ साथ के साथ ही लगा दिया। अब कोई भी कपड़ा मैं धोती हूँ तो मेरा ये जो गमछा है 1-2 रहता है, या तो मैं नहाते वक्त या ऐसे ही मैं लगा देती हूँ ताकि ये धुल जाए। और इसकी मुझे ज़रूरत नहाने के बाद ज़रूर पड़ती है क्योंकि टॉवल मुझे सही नहीं लगती है। और यहाँ पर फिर सैटरडे की सफाई चालू की है। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ हैं और स्लाइडिंग का ये जो नीचे वाला हिस्सा पूरा गंदा हो जाता है, ये झाड़ना शुरू किया। मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी और वो हॉल में साफ़ सफाई कर रही थी, मैं यहाँ ये सब पूरा झाड़ा वगैरह का काम कर रही थी। ये वाला जो नेट साफ़ करने का ब्रश है ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, आपके साथ शेयर भी किया था। ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि एकदम मतलब इससे साफ़ करेंगे तो आप बिल्कुल विजिबल आपको दिखाई देगा एकदम कि हाँ, साथ के साथ ही ये नेट जो है ये पूरा क्लीन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। ये जब से मैंने मंगाया है तब से मेरे घर में जितनी भी नेट है बहुत अच्छी तरह से साफ़ रहती हैं। पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में इस प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूँगी। और यहाँ मैं बैठी हूँ कुशन कवर चेंज करने के लिए। ये जो क्रीम कलर के कुशन कवर है ना, ये मेरे फेवरेट हैं। ये जब मैं बिछा लेती हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब सोफ़ा के ऊपर भी देखने में अच्छा लगता है। अभी प्लान कर रही हूँ कि जो बड़े वाले कुशन आप देख रहे हैं तो उसका मैं ऑर्डर देके कुशन कवर रेडी करवाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे इतने बड़े कुशन का कवर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये भी मैंने ये काम कर लिया, साथ के साथ ही मैं कपड़े भी धो रही हूँ, साफ़ सफाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी तो मैंने आंचल को बोला कि हाउस हेल्पर के साथ थोड़ा बेडशीट को पकड़ के तू बिछवा ले, तो वो काम उसने किया है। और यहाँ काम हो गया, बट फिर देखा कि एक जो मसंड है उसका कवर पूरा साइड से फटा हुआ है। ये हर सप्ताह होता है ये चीज़, बस इसको बैठ के सिलाई की है और फिर तब तक सारा साफ़ सफाई करना सब कुछ हो गया था। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।
अपने घर में खुद से साफ़ सफाई करना, फिर चाहे कितना ही समय क्यों ना लग जाए, खुद के घर को खुद से संवारना एक अलग ही सुकून देता है। जैसे कि एक उम्र के बाद ये एहसास होता है कि अपने लिए जीना भी कितना ज़रूरी होता है।